हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे इस घन के बारे में। साथियों, इस गेम को आपने सबने खेला होगा और आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि इसमें कितने छोटे घन हैं। कभी इनकी संख्या आपने नहीं गिनी होगी। ठीक है, तो आज इसी घन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात आपको बता दें, इससे पहले हमने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करे, और आज घन और घनमूल पढ़ेंगे और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर वृहद कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस वो करेंगे जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल अगर दोनों टॉपिक को मिला दिया जाए तभी आप सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं, इनको भी हल करेंगे। घन, जिसे हम कहते हैं क्यूब, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है, 3 बार। जैसे एक संख्या आपने देखी, यहाँ पर 2 लिखी है, फिर 2 लिखी 2, यानी इस 2 को हमने 3 बार गुणा कर लिया। जब 3 बार गुणा कर लेंगे तो इसे हम कहते हैं 2 की घात 3। हमने पहले पढ़ा, अगर 2 की घात 2 को 2 बार गुणा करते हैं तो 2 की घात 2 लिख देते हैं, है ना। लेकिन जब 2 की घात 2 होता है तो कहते हैं 2 का वर्ग। क्या कहते हैं इसे? 2 का वर्ग। इसी तरह से जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो उसे लिखते हैं 2 की घात 3। तो इसे कहते हैं 2 का घन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 2 का क्यूब कह सकते हैं। ठीक, बस यही है क्यूब। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक बना है क्यूब। इस क्यूब में अगर आप देखेंगे, एक ये 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया गया है, और अगर इसमें देखेंगे तो 4 क्यूब हैं। कितने क्यूब हैं? 1 2 3 4। ये मेरे हाथ में एक क्यूब है, और अगर आप एक तरफ देखेंगे तो 9 क्यूब बने हुए हैं। तो जरा बताइए कमेंट में, ये टोटल कितने क्यूब होंगे। चूँकि अभी आपको बताएंगे इसे कैलकुलेट करना, आपको गिनना नहीं, ये तरीका होता है इसका। ठीक है, तो किस तरह से पढ़ते हैं? 2 की घात 3 को पढ़ेंगे, 2 का घन पढ़ते हैं। ठीक है, 2 का घन। अब एक बात बताइए, 3 को हम क्या कहते थे? 3 को सदैव हम घात कहते हैं। और 2 क्या होता है? 2 होता है, क्या होता है? आधार होता है। ठीक, इसे इंग्लिश में लोग कहते हैं बेस, और इसे इंडिसेस। ठीक है, चलिए, तो घन इतना ही होता है। अब देखिए, दूसरी चीज़ है, हमें कितने संख्याओं के घन याद करने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 25 तक के घन तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे 1 से 15 तक के घन की याद करने की। ठीक, उसके बाद ये, अगर आपको ये याद है 25 तक के, तो आप समझ लीजिए आपका सरलीकरण बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब 1 लिखा हुआ यहाँ पर, 1 की जब घात 3 किया गया तो 1 आ गया। ठीक, अब संख्या इसको n लिया गया है, और n की घात 3 मतलब संख्या n का क्यूब। ठीक, इसी तरह से 9 की घात 3, 9 गुणे 9 गुणे 9, 729 आ जाएगा। ठीक, ये तो इजी है। अब साथियों, इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 है। अब हम सिर्फ और सिर्फ सम संख्याओं को देखेंगे। सम संख्या, 2 एक सम संख्या है, इसका क्यूब 8 आ रहा है। 4 एक सम संख्या है, इसका क्यूब 64 आ रहा है। 6 एक सम संख्या जिसका क्यूब 216 आ रहा है। 8 एक सम संख्या है जिसका क्यूब 512 आ रहा है। आप देखेंगे सम संख्या का घन भी एक सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है। देखिए, ये भी एक सम है, इवन नंबर, ये भी एक सम। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी सम संख्या, किसी भी इवन नंबर का क्यूब करने से हमें कि इवन नंबर प्राप्त होता है। ठीक, एक ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज़, अब अगर हम ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या है, इसका आपने क्यूब देखा 27 आया है, ये भी विषम संख्या है। इसी तरह 7 एक विषम संख्या है, इसका क्यूब भी विषम संख्या है। ठीक, 15 एक विषम संख्या है, जिसका भी क्यूब कितना है? विषम संख्या है। तो अगर आप देखेंगे, सम संख्या का घन सदैव सम होता है और विषम संख्या का घन सदैव विषम होता है। तो ये भी 1-2 क्वेश्चन पॉइंट रूप में इसको नोट कर लीजिए। किसी सम संख्या का घन एक सम संख्या होती है, किसी विषम संख्या का घन एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लें तो आपको पहले से याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। घन करते कैसे हैं, आपको तीनों क्वेश्चन करके दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला है 900। अब 900 कैसे लिखते हैं भाई? 900 का घन, इसको लिखेंगे 900 की घात 3, और 900 की घात 3 का मतलब है 900 को कितने बार गुणा करना होता है? इसको 3 बार गुणा करना हो, जिसका घन उसको 3 बार गुणा करना।
इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, जीरो के बाद कोई संख्या है नहीं तो जीरो निकाले जा सकते हैं। तो कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो। अब बचे आपके पास 9 9 9 9 81, 81 नमा, 81 नमा 729 होंगे। आप गुणा करके देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 ठी 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 729 आ जाएगा। ठीक, ये इस तरह से कर लेंगे घन। ठीक, देखिए -5/9, अब इसका हमें घन करना है तो घन का मतलब क्या हुआ? घात 3, तो घात 3। अब देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है माइनस, एक है 5, एक है 9, ये अंश है, ये हर है, तो 3 लोग हैं अंदर, तो तीनों की घात 3 करी जाएगी। अब देखिए सदैव याद रखिए, जब भी माइनस की घात विषम संख्या होगी 3 तो माइनस आएगा, माइनस की घात अगर 5 आएगा तब भी माइनस आएगा, है ना। माइनस की घात अगर 101 भी होगा तब भी -1 आएगा। जब भी घात में माइनस विषम संख्या होगी तब क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर हम सम कर दें, जैसे -2 बार आ रहा है, -4 बार आ रहा है, -100 बार आ रहा है, तब हमें प्लस प्राप्त होता है। ठीक, ये चीज़ हम जानते भी थे, थोड़ा सा यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगी। तो अब अगर आप देखेंगे तो माइनस की घात 3 है, ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा। अब 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 5, चलिए पहले एक बार लिख लेना होता है, जल्दबाजी नहीं। 5 की घात 3 और 9 की घात 3 माइनस 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये कितना? 5 25 पंचे 125 आएगा और 9 नाम 81 नमा 729 आएगा चिन्ह। ठीक, इस तरह से लगा लेंगे। अब -11/12, फिर वही चीज़, घात 3 कर दें, घन करना है, तो चूंकि माइनस घात है 3, विषम है, माइनस आ जाए 11 की घात 3 का मतलब 11 गुणे 11 गुणे 11 और 12 गुणे 12 गुणे 12। अब कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता कि 11 11 गुणा करोगे, फिर 11 की क्यूब होता है 1331 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए हमने आपसे कहा है कि ये जो दिए हैं क्यूब, ये याद कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, 11 का क्यूब कितना आया? 1331, ठीक, और 12 का क्यूब 1728। ठीक, कितना इजी, कितना आसान हो गया, कितनी जल्दी लग गया। अब देखिए घन का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। देखिए अब यही चीज़ हम सिखाना चाह रहे थे। एक घन है, ठीक, इसमें छोटे छोटे घनों को बांट दिया गया है, तो कुल घन कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे इसमें। देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का सिंगल घन है, एक घन है केवल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे 2 सेंटीमीटर का घन है, कितना है? ये देखिए, इसको देखें अगर यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरह से बनाया गया है, ये फिर ये आपके पास एक घन हो गया जिसकी जो लंबाई चौड़ाई चूँकि बराबर ही होती घन की, तो ये 2 सेंटीमीटर है। अब क्या किया गया है कि 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के 2 घन बांट दिए गए। तो इस तरह से अगर आप 2 सेंटीमीटर का घन है, उसमें 1 सेंटीमीटर के घन की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो जानते हो कितने घन होंगे? 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। इस वाले घन में 8 घन होंगे। देखिए एक तो ये हो गया, ये वाला हो गया एक, फिर दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक, इसी तरह से अगर आप इस घन को देखेंगे, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो 1 सेंटीमीटर के 3 घन हैं। हम इस पूरी भुजा को मान रहे हैं 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का ये घन, 1 सेंटीमीटर का ये घन, 1 सेंटीमीटर का ये घन, तो कैसा बन जाएगा? तो ये वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी। देखिए, है ना, एक छोटा छोटा घन हो गया इस तरह से, 1 2 3। तो इसमें घन कितने होंगे बताइए? इसमें घन होंगे इस पूरी भुजा, एक भुजा का क्यूब, तो 3 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9 3 27 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इस वाले में 27 घन होंगे, आप गिनकर देख लीजिएगा। ठीक, ऐसा निकालते हैं, वरना आप एक बार में बता नहीं पाएंगे। ठीक है, एक बार में आप नहीं बता पाएंगे, 27 होंगे। ठीक है, तो साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 1729। साथियों 1729 एक ऐसा नंबर है जिसका संबंध 2 महान गणितज्ञों के साथ जुड़ा है, एक विदेशी है और एक स्वदेशी है। साथियों एक ऐसा नंबर है, इस नंबर को जानने से पहले हम छोटी सी एक स्टोरी पढ़ते हैं। देखिए, एक बार महान गणितज्ञ हार्डी, GH हार्डी, ये GH हार्डी जी का फोटो है, बीमार श्रीनिवास रामानुजन, ये भारत के एक महान गणितज्ञ हैं जिनका नाम रामानुजन था, से मिलने आते हैं
अस्पताल में। ठीक, ये काफ़ी बीमार थे। तो हार्डी जी जिस टैक्सी से आए थे उस पर नंबर लिखा था 1729। तो इन्होंने बताया रामानुजन जी को, तो उन्होंने बताया, हार्डी ने कहा ये एक बहुत ही सिंपल नंबर है, बहुत ही, इसे कोई साधारण नंबर कहा, इस पर कोई विशेष फोकस नहीं गया। तो इसी तरह भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन मुस्कुराए और बोले, या तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत विशेष नंबर है, मतलब नंबर को देखते ही जान गए कि ये नंबर जो है दो अलग अलग तरीके से दो संख्याओं के घनों का योगफल है। ठीक, अब वो कौन कौन संख्या हैं? अगर आप देखें 1729 को, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1729 को आप कितनी तरह से लिख सकते हैं? देखिए, पहला तो है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, और प्लस 12 का क्यूब होता है 1728। तो 12 का क्यूब और 1 का क्यूब अगर मिला देते हैं तो 1 + 1728 बनेगा, जो कि 1729 होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दो संख्याओं के योगफल के बराबर हो रहा है। साथ ही अगर हम इसको 1729 को लिख सकते हैं 729 + 1000, पहले लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, और 729 होता है 9 की घात 3 और 1000 होता है 10 की घात 3। तो अगर आप देखेंगे दो क्रमागत संख्याओं के घनों के योगफल के बराबर हो रहा है। तो इस तरह से दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों को जोड़कर लिखा जा सकता है, इसीलिए ये यूनिक संख्या है और इसे कहते हैं हार्डी रामानुजन संख्या, या इसे कहते हैं टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है और वो कौन कौन दो संख्या हैं जिनका योगफल, जिनके घनों का योगफल 1729 के बराबर होता है। तो रट लीजिए कि 9 और 10 के घनों के योगफल और 1 और 12 के। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बहुत अनोखी संख्या है। चलिए अब देखते हैं हम लोग घनमूल क्या है। साथियों, वर्ग पढ़ा हमने, ठीक, यानी स्क्वायर, फिर हमने वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकाला। अब हमने घन सीख लिया, अब हम घनमूल निकालेंगे। किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर दी हुई ज्ञात संख्या प्राप्त होती। अच्छा, एक बात बताओ, अभी हमने किया कि 2 को हमने 3 बार गुणा किया था तो क्या प्राप्त हुआ था? 8 प्राप्त हुआ। मतलब 2, इसके कहते हैं हम लोग 2 का घन, है ना? क्या कहते हैं इसको? 2 का घन, 2 की घात 3। तो अब इसका उल्टा करिए, 8 कैसे प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा 2 को 3 बार गुणा करने पर। तो 2 है, इसे हम कहेंगे मूल संख्या। क्या कहेंगे इसे? मूल संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 8 प्राप्त हो रहा। तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। ठीक, अब हल कैसे करेंगे? देखिए जैसे कि 8 का घनमूल, इसको लिखते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात, 8 का घनमूल होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, करनी बनाएंगे, उसमें 8 रख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है साथियों? देखिए, इसका मतलब ये है कि 8 की घात 1/3 है। हमने आपसे पहले सीखा वर्गमूल को, इसे इसके अंदर लिखी कोई संख्या 4 लिखी मान लेते हैं और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, या अगर ऐसे लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, दोनों सेम चीज़ हैं। हमेशा याद रखिए, अगर करणी में कोई संख्या नहीं लिखी यहाँ पर तब भी 2 मानी जाएगी, और अगर 2 लिखी तब भी 2, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या चीज़? एक्चुअल ये है कि 4 की घात 1/2 होती है। ठीक, अब हम करते क्या थे बताइए? 4 को 2 की घात 2 लिखते हैं और 1/2 चल ही रहा है। घातों की गुणा हो सकती है भाई, आधार 2 यहाँ पर है और घात 2, इसकी घात 2, 1/2। तो घातों का अगर गुणा करोगे 2 और 1/2, ये 2 कट जाए, कितना आ जाएगा? 2। तो आपने देखा था कि जब 4 का हम लोग वर्गमूल निकालते थे इस तरह से तो 2 आता था। तो 2 आता क्यों था? क्योंकि इस करणी का मतलब घात 1/2 होता था। अब यहाँ पर देखिए, अब लिखा है इस तरह से 3, इसका मतलब है 8 का घनमूल। क्या है ये? 8 का घनमूल। तो देखिए, अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक, इसे हम कहते हैं 3 का जोड़ा बनाना, या कहते हैं त्रिक बनाना। क्या बनाता है? ट्रिपलेट। इसे कहते हैं इंग्लिश में त्रिक, हिंदी में त्रिक और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बनाइए, 3 का जोड़ा बनाइए। उसमें स्क्वायर रूट में 2 का करते थे, इसमें 3 का। देखिए, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, बताओ? अब इसको अगर लिखना हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अंदर लिख सकते हैं 2 की घात 3, भाई 2 3 बार आया 2 की घात 3, और ये जो बाहर 3 लगा हुआ ये कहेगा हम
ऐसे जाएंगे, 1/3 घात करेंगे। तो अभी जैसे अभी हमने बताया था आपको कि घातों गुणा कर दिए, तो यहाँ भी घातों की गुणा कर दीजिए। देखिए तो 3 3 कट गया, 2 आ गया। तो अगर आप देखेंगे 8 का घनमूल को हम ऐसे लिखेंगे इस तरह से, और बराबर कितना आ गया, 2 आ गया आंसर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर घात कुछ भी हो सकती है। अभी अब हम सरलीकरण वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चला यहाँ पर 10 भी हो सकता है, हाँ, यहाँ पर 2 होगा कहीं, हाँ, यहाँ पर कभी 1/3 भी हो जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है, ये घात पे चढ़ता है इस तरह से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं जो ऋण पूर्णांक हैं, मतलब निगेटिव नंबर्स हैं। ठीक, पॉजिटिव नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, निगेटिव नंबर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो जैसे कि हमने एक नेगेटिव नंबर -8 ले लिया। ठीक, अब -8, चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, माइनस हमने 27 ले लिया। ठीक, अब इसका घनमूल कैसे निकालोगे, -27 को सबसे पहले तो आप तोड़िए, इसके फैक्टर करिए। फैक्टर का मतलब ये है कि इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 3 लिख लिया हमने। ठीक, अब हमने क्या किया था, 27 को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब माइनस को भी आप 3 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। हमने आपको बताया था जब भी माइनस की घात जो है वो क्या होती थी, सम, तो प्लस आता था। अगर माइनस की घात विषम होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगी। तो देखिए यहाँ 3 3 बार आया है, तो अगर हम सबके साथ माइनस लगा दें तो कोई दिक्कत होगी। देखिए ये देखिए इससे क्या होगा, माइनस माइनस 3 बार आया तो माइनस निकल आया। ठीक, अब देखिए ऐसा लिख लिया। अब हम -27 का घनमूल का मतलब कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि -27 का घनमूल निकालेंगे बराबर, अब इधर -3 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक भाई, -27 को -3 की घात 3 लिख लिया। ठीक, अब घात 3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 की घात, ये 3 है वो 1/3 आएगी, तो 3 दिन कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है किस तरह से करनी से बाहर निकलता है। तो 27 का घनमूल 3 आएगा, अगर चिन्ह माइनस है तो माइनस सहित लेकर आएगा। ठीक है, ये होता है। अब देखिए घन, अब घन का होता है आयतन। ठीक, अब घन का आयतन होता क्या एक्चुअल है, देखिए जैसे कि ये एक क्यूब है। ठीक, और क्यूब एक त्रिविमीय आकृति है, हम जानते हैं। त्रिविमीय का मतलब इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। एक डायमेंशन आपका जो है लंबाई हो जाता है, ठीक, और एक हो जाता है चौड़ाई, और एक हो जाता है ऊंचाई, या जिसे हम गहराई भी कह सकते हैं। अगर आप एक गड्ढा खोदें ज़मीन में, ठीक है, तो उसे हम गहराई कह देंगे। ठीक, और 2 लंबाई चौड़ाई हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक ये, ठीक, और एक ये 2 हैं, लंबाई चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई या गहराई हो गई। तो इसमें 3 3D होते हैं, और तीनों कैसी होंगी, तीनों बराबर होंगी। इसीलिए इसे हम कहते हैं घन। क्या कहते हैं इसे, घन कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं क्यूब कहते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब घन का होता है आयतन, जितनी 3D आकृतियाँ होती हैं 3 डायमेंशन, उनका होता है आयतन। ठीक, आयतन का मतलब उसमें कितने लीटर लिक्विड पानी आ जाएगा। जैसे गिलास है 3D, हमारा स्फेयर हो गया गोला। ठीक है, गोला भी गेंद की तरह होता है जिसमें हम छेद करके पानी भर सकते हैं, तो उनका होता है वॉल्यूम, या इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, या इसको आयतन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब घन क्या होता है, घन एक घनाभ होता है। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, विशेषकर हम लोग समझते हैं। देखिए एक बक्सा जो होता है वो घनाभ के रूप का होता है, लेकिन अगर हम इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दें तो ऐसा बन जाएगा। जब बराबर कर दिया तो ऐसा बन जाएगा, देखिए, है ना। तब ये देखिए सब बराबर हो गए, तब ये जो है घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इसका आयतन होता क्या है, इसकी भुजा x है, तो इसका जो आयतन है, आयतन को v से लिखते हैं, v बराबर भुजा की घात 3। ठीक, तो कैसे इसको निकालेंगे भुजा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात 3 बराबर v। तो x इधर से हटेगा तो उधर क्या जाएगा, उधर जाएगी घात 1/3। इसको देखिए, जब भी इधर से घात हटती है तो उधर घात 1 में आती है। घात कुछ भी हो, जैसे कि घात अगर 1 की घात 5 है, बराबर लिखा हुआ है v, मान लेते हैं कोई संख्या, कुछ भी अक्षर है, तो x इधर कैसे हटेगा, 5 जो है इधर हमेशा 1/5 आएगा। ठीक, तो चूंकि हम यहाँ पर घनमूल सीख रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं, इसीलिए घात 3 लिया गया, इसीलिए घन लिया गया है। तो जब यहाँ से घात हटी तो 1/3, और तुम बताओ 1/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक,
वर्ग में और घन में इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके अलावा हम उसको अलग से नाम नहीं देते। जैसे कि मान लेते हैं घात 4 आ जाए, जैसे v की घात 1/4 आ जाए, तो इसको हम कोई विशेष नाम नहीं देते हैं, विशेष नाम नहीं देते। लेकिन अगर घात जो है 1/3 है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसका मतलब होता है कि x का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालने हैं, क्यूब रूट निकालने हैं। ये तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए, ये घन और घनाभ के पर बेसिक चीज़ थी। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक पर जितने क्वेश्चंस बने हैं, जितने तरीके के, उनको एक साथ कराएंगे। तो चलिए हम लोग घन और घनमूल पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक की समझ बेहतर बने। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितनी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे, ताकि उसको पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि -5/9 की घात 3 का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, माइनस की, 5 की और 9, तीनों की घात 3 करेंगे तो माइनस की घात जब विषम होगी तो माइनस आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 की घात 3 कितना हो जाएगा? 5 की घात 3 मतलब 5 × 5 × 5, 5 25 पंचे 125, और नीचे 9 9 81, 9 × 9 × 9 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 9 81 × 9, 729 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? मतलब इसे कहते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब एक होता था परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें घात 2 होनी चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम उसकी घात में ले सकते हैं इस तरह से? तो इसके लिए क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 64 है, चलिए यहीं पर लगा लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में लिखा है 64 एक परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। देखिए पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड करने पर त्रिक बन जाए। त्रिक का मतलब एक त्रिक में 3 का जोड़ा होता है, इस तरह से बन जाए त्रिक। अगर बन जाता तो ठीक। दूसरी चीज़, पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है जिसका घनमूल निकल सके। तो इसका अगर घनमूल आप देखो तो इसको हम 4 की घात 3 ले सकते हैं। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो ये संख्या पूर्ण घन है। लेकिन आप संख्या जानेंगे कैसे? अब जिसे 64 लिखा है, कैसे जानोगे? सबसे पहले इसके कर लीजिए गुणनखंड। और गुणनखंड चाहो तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। चलो ऐसे कर देते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो अगर 64 को आप लिखोगे तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। आप देखोगे कि यहाँ पर बन रहा है ट्रिपलेट या त्रिक बन रहा है। देखिए एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया। तो अगर त्रिक बन रहे हैं गुणनखंड के, ठीक, पूरे पूरे, कोई संख्या बच नहीं रही है, तो संख्या हो जाएगी पूर्ण घन हो जाएगी। इसी तरह से 216 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 6 × 6 × 6 आएगा। हाँ, 6 × 36 छक्का। तो यहाँ पर देखिए बन गया ट्रिपलेट, है ना, एक त्रिक बन गया, ठीक। तो इस तरह से इसे हम 6 की घात 3 ले सकते हैं, और 216 का घनमूल कितना आएगा? वो 6 आएगा, ठीक। तो ऐसी संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 243 को देखें तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप। चलिए फैक्टर करिए, कितना आएंगे? 2 1 2, सॉरी। अब अगली संख्या हमारे पास कौन सी है? ये है 243। इसके करिए गुणनखंड। इकाईकांक 2 नहीं है, इकाईकांक सम नहीं, 2 से नहीं कटेगी। सबको जोड़िए, 2 4 6 3 9, 9 जो है वो 2 से कट जाएगी। चलिए सॉरी, अब इसको देखिए, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाईकांक सम नहीं है। सबको जोड़िए, 2 4 6 3 9, 9 जो है वो 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 8 24, 3 1 3, फिर काटिए 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर काटिए 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। आप देखेंगे कि 243 के त्रिक बन रहे नहीं बन पा रहे। देखिए 3 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, तो एक त्रिक बन गया, एक त्रिक नहीं बन पा रहा। तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अब 900 बताइए, 900 क्या होगी? भाई 900 के गुणनखंड आप ऐसे मत करिए, ऐसे कर लीजिए। इसको ले सकते हैं 9 × 100, है ना, 900 हो जाएगा। अब 9 को 3 × 3 लिख लिया, और 100 को 10 × 10 लिख लीजिए। इसको और टुकड़े कर लीजिए, 3 × 3, 10 को लिखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10।
तो आप देखेंगे 3 का भी त्रिक नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा त्रिक, 2 2 बार आया है और 5 5 बार आया है। तो आप देखें ना तो इसका त्रिक बन रहा है, ना इसका ना इसका, किसी त्रिक नहीं बन रहा। ठीक है, जब त्रिक नहीं बन रहा है तो ये पूर्ण घन संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या लिखी हैं, एक है 1728, ठीक है, एक है 1,06,480 और ये है 3,63,000 और 729। इनमें से कौन संख्या पूर्ण घन है? देखिए हम जानते हैं 1728 जो है वो 12 का क्यूब होती है, हमें याद है। ठीक, लेकिन हम जानेंगे कैसे? हम करेंगे इसके फैक्टर। तो जब आप फैक्टर अभी तक करते थे, फैक्टर वैसे कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। देखिए इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर मिला दें तो 28 हो रहा है। 28 4 से कट रहा है, तो चाहो तो इसको 4 से भी काट सकते हो, जल्दी कट जाएगा। 4 चक्कू 16, 1 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से करिए, 4 1 कम 4, 3 कटेगा नहीं। तो अगले संख्या लेने से पहले जीरो लगाएंगे, 4 8 32। फिर देखिए 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, फिर 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3। ठीक है, तो देखिए एक 4 का त्रिक बन गया, एक 3 का त्रिक बन गया, तो ये संख्या 1728 आ जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या है? माइनस 17,576 का घनमूल होगा। ठीक है, देखिए देखिए माइनस लिखा है। हम जानते हैं घनमूल में त्रिक बनाना पड़ता है, तो सब में माइनस लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं माइनस? हमने आपको बताया था कि माइनस की घात जब विषम होती है तो माइनस आता है। ठीक, चलो तो हम सिर्फ 17,576 के करेंगे फैक्टर। ठीक, चलिए फैक्टर कर लेते हैं। इसके कर लीजिए फैक्टर। इकाई का अंक 6 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 से 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 18 2 नाम 18, 2 चक्कू 8। फिर देखिए 2 दूना 4, 2 1 कम 2 19 में 2 नाम 18, 2 7 14। फिर देखिए 2 1 3 9 12 7 19। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट नहीं सकता, 5 से नहीं कटेगा, इकाई का अंक 0 5 नहीं है, 6 से नहीं कटेगा, चूँकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा। 7 से 7 3 21, 7 से नहीं कट रहा है। 11 1 कम 11 देखते हैं, 11 से भी नहीं कटेगा। ये 13 से देखिए, 13 से कट जाएगी। 13 1 कम 13 8, 89 हुआ। 13 6 78 और 1 1, 13 9 117। देखिए 13 से कट गया, इसीलिए कहते हैं कि घन याद होना चाहिए। ठीक है, 13। अब 13 से कट 13 1 कम 13, 3 16, 13 3 39। फिर देखिए 13 1 कम 13। तो देखिए इसको कैसे ले सकते हो आप? यहाँ ले लेते हैं 17,576 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आ जाएगा 13 गुणे 13 गुणे 13। मतलब नहीं समझे? ठीक, ये आ गया। तो आप देखोगे इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया। ठीक है, तो घनमूल कितना हो जाएगा? 17,576 का घनमूल आ जाएगा 26। ठीक, अब हमें जब माइनस का निकालना है तो लगा देंगे माइनस। ठीक है, कितना लगा देंगे? -26 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका सही होगा, -26 वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक, मतलब ये पूर्ण घन संख्या है नहीं, इसमें किसी संख्या से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो वो कौन सी संख्या है जिससे भाग दें? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो कैसे जानोगे? देखिए सबसे पहला काम है कि हम ये करेंगे इनके फैक्टर। क्या करेंगे? जब तक फैक्टर नहीं करेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है जिससे भाग दे दें। तो अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2,81,216। ठीक, सबसे पहला काम है इसके करेंगे फैक्टर्स। ठीक, पूर्ण घन बनाने, याद करिए कुछ क्वेश्चन थे कि इस संख्या को किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तब भी फैक्टर करते थे इस तरह से। ठीक, तब भाग से नहीं बल्कि फैक्टर से ही लगेगा, ध्यान रखिए। चलिए इकाई का अंक
अब देखिए हम क्या करते हैं कि 2 से ना काटो, 2 से काटने में क्या होगा, सवाल लंबा होगा। आप जितनी बड़ी संख्या से इसे काट सकते हैं काट दीजिए। अगर आप 4 से काट रहे हैं तो बाद में 4 को हम 2 गुणे 2 लिख लेंगे ना, ये तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या से काट दीजिए। देखिए हम ये जानते हैं कि 8 का नियम क्या होता है, 4 का नियम होता है कि इकाई दहाई को हम कर, अगर इकाई दहाई मिलकर जो संख्या बन रही वो 4 से कर विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर इकाई दहाई सैकड़ा मिलकर 8 से कट जाती तब भी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए 8 दूनी 16, 8 से 56 कट जाएगी। चलिए 8 से भी काट सकते हैं चाहे 4, चलिए 4 से ही काट देते हैं, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब बचा 1 4 से छोटा है तो 2 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 संख्या लेनी पड़ेंगी तब ये कट पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हो तो 0 बढ़ा के 4 तियाँ 12 हो गया। फिर देखिए 1 है, अब 1 4 से छोटा है तो हमें 6 लेना पड़ेगा, एक साथ फिर 2 संख्या लेनी पड़ रही हैं, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 चक्कू 16, ये नियम याद रखिए। 4 है इकाई, चल 4 से काट देते हैं, 4 1 कम 4 3, 4 सत्ते 28, 2 23, 4 पंचे 20, 3 30, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, ठीक। 4 1 कम 4 से फिर कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 1 15, 4 तियाँ 12, 3 4 नाम 36, 4 चक्कू 16, फिर देखिए 4 से कट जाएगा। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और दुनाम 18, 2 से 14, ठीक है। 21 97 हमने अभी काटा था, 13 से ही कटेगी, 13 1 कम 13, 13 छंग 78, 13 9 117, ठीक। फिर 13 से काट दीजिए, 13 1 कम 13, 3 बचे 13 3 39, फिर 13 से काट दीजिए तो क्या आएगा देखिए आपके सामने 2,81,216 को अगर आप लिखना चाहोगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 फिर गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। अब आपको बनाना है त्रिक, ठीक है। अब आपको बनाना है त्रिक। देखिए त्रिक में एक 4 का त्रिक बन गया, एक 13 का त्रिक बन गया, 2 का त्रिक बन नहीं रहा, तो ये 2 जो है फालतू एक्स्ट्रा है। वो ये भी कह रहे हैं कि किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दे दें, तो अगर हम 2 से भाग कर दें तो 2 कट जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी पूर्ण घन। तब इसके पास 4 का त्रिक और 13 का त्रिक रह जाएगा, ठीक। तो ये संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, कि 2 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। सवाल नंबर 6 देखेंगे, 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर। अब देखिए ये सवाल जस्ट अपोजिट है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण घन बन सकती। ये सवाल हो सकता है कि गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी वही चीज़ है। इसमें हम त्रिक बनाते हैं, उस वर्ग वाले में 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए 9000 को किससे गुणा करनी पड़ेगी देखते हैं। तो इस सवाल को वैसे लगाएंगे जैसे अभी तक लगाते थे कि 9000 में हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे और देखेंगे कौन सा त्रिक बनाने पे कम पड़ रहा है। तो 9000 के तो हम ऐसे ही कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिखिए 9000। अब देखिए 9000 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 1000, है ना, लिख सकते हो, जरूरत नहीं कि वैसे करें। अब 9 को लिख लीजिए 3 तियाँ 9। अब 1000 को क्या लिख सकते हो, इसको तुम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो, क्या दिक्कत। अब आगे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है कि एक त्रिक तो ये बन गया, एक त्रिक बनने के लिए एक 3 कम है। देखिए इसके पास 2 3 है, एक 3 अगर और होता तो इसका त्रिक बन जाता। तो क्या कमी है, जब कमी है 3 की तो 3 से गुणा कर दें, तो 3 से गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 125 गुणे 343 और बाहर करनी में 3 लिखा, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए सवाल है 125 गुणे 343 और ये है, ठीक। क्या आंसर आएगा, देखिए करंडी चिन्ह बना हुआ है और बाहर 3 लिखा, ऊपर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका घनमूल निकालना है। अच्छा, तो घनमूल के लिए हम क्या करते हैं, त्रिक बनाते हैं। तो 125 के अगर आप टुकड़े करिएगा, 125 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, मतलब 5 दूनी 10, 55 25 और 55 25 और 5 कम 5। इसी तरह से 343 को अगर करोगे तो हम जानते हैं कि 7 का घन है ये। देखिए 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 सत्ती 49 और 7 एक कम 7। तो इसे हम 7 गुणे 7 गुणे 7, देखिए तो हम इसको लिख लेंगे। अब 3 लिख लिया, एक 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लिया
और इसको 7 लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए जिसका त्रिक बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा, बाहर का 5 आ गया और इसका त्रिक बन गया, ये बाहर आ गया, तो आंसर 35 आ गया। लेकिन थोड़ा यहाँ पर ये समझ लीजिए होता कैसे, क्यों बाहर आ जाता है। देखिए हमने आपको बताया था पहले, यहाँ नीचे लगाते हैं कि घनमूल का मतलब होता है घात 1/3, ठीक है। ये याद रखिए, घनमूल का मतलब घात 1/3। तो अगर हम यहाँ से सवाल को लगाना चाहें तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए ये आया, तो देखिए अंदर क्या लिखा हुआ, देखिए ये सवाल आपका लिखा हुआ, पहले सवाल लिख लीजिए, 5 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको लिख सकते हो 5 की घात 3, इसको लिख सकते हो 7 की घात 3, इतना कर लिया आपने। अब देखते रहिए, 5 की घात 3, 7 की घात 3, इसको एक साथ ले सकते हो, मतलब इसको ऐसे भी ले सकते हो 5 × 7 की घात 3, है ना, ऐसे भी ले सकते हो। जब हम बता चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं कि जब आधार अलग अलग हों और घातें समान हों तो आधारों की गुणा करके घात लगा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 35 की घात 3। अब देखिए 35 की घात 3, इस करनी को हटा दें अगर यहाँ, तो घात 1/3 यहाँ आ जाएगी, ठीक। ये बताया था हमने। इसका मतलब जो भी संख्या यहाँ लिखी होगी वो बटे में चली जाएगी। तो अब बताइए आप कि घातों की गुणा कर सकते हो, तो यहाँ पर घात है 3 और यहाँ घात 1/3, तो गुणा कर लीजिए। तो जब आप गुणा करोगे तो ये बटे में ऊपर कट जाएगी, तो कितना बचा 35। ये इस तरह से बाहर आता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब त्रिक बन जाए तो बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तरीका ये है, ठीक है। अभी जब आप इस तरह से जब कोई घात कोई परिमेय संख्या होगी तो भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, तब हम इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये जानना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 0.000008 का घनमूल, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से लग जाएगा, ठीक। इतना आप समझ चुके हैं किसे लगा पाएँ। 0.000008, देखिए दशमलव लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटा दीजिए। और एक दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, तो 6 जीरो लगा दीजिए, 3 4 5 6, 8 बचा ऊपर और नीचे 10, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप इसको 8 को ले सकते हो 2 × 2 × दे ले सकते हो। इसको किसका त्रिक बना सकते हो, 100 × 100 × 100, है ना। तो घनमूल निकाल दो, घनमूल कैसे निकलेगा, 2/100 आ जाएगा। भाई ये त्रिक बन गया एक, इसका जिसका त्रिक बनता है त्रिक से एक निकल आता है। तो ऊपर का घनमूल 2 हो गया, नीचे का घनमूल 100 आ गया। तो देखिए दशमलव 2 जीरो हैं, दशमलव 2 अंक बाद लगेगी। तो देखिए अंक एक ही, दशमलव 1 जीरो बढ़ा लो, 2 अंक बाद लगा दो, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा ये तो हमने पूरा डिटेल से समझाया। आप चाहो तो एक बार में लगा सकते हो, कैसे, देखिए 0.0008 का 2 हो जाएगा, ये जानते हो, ठीक। अच्छा दशमलव कितने अंक बाद लगी, 2 2 4 2 6, 6, तो 6 है, 6 को 3 से भाग दे दो, जितने जीरो 2 बचेगा, दशमलव 2 अंक बाद लगा दो, ठीक। चाहे ऐसे लगा लो, ठीक। लेकिन ऐसे समझो पहले डिटेल से, बाद में शॉर्टकट अपना लेना, ठीक। सवाल नंबर 9 देखेंगे। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई, देखिए गड्ढा जमीन में खोदा गया है, तो तुम जानते हो जो गड्ढा है वो घनाकार है। घन मतलब इस तरह से है, ठीक है। ये घन बन गया, ठीक। इससे मिट्टी निकाली गई, तो गहराई जो है, ये वाली जो है गहराई पूछ रहे हैं। तुम जानते हो कि घनाकार है, घन के आकार का है, तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो अभी हमने बताया था आपको जो गड्ढे का आयतन है वो आयतन आपको दिया है, पहले आयतन लिख लीजिए। आयतन कितना दिया है, 13.824, ठीक। और इसकी गहराई कहें चाहे चौड़ाई कहें चाहे लंबाई कहें, तीनों बराबर होंगी, ठीक। तो तुम जानते हो जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा की घात 3। क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर हो जाएगा 13.824, है ना। भुजा की घात 3 को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक। ये दिया है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा का मतलब हो जाएगा इसका घन 824, और इस तरह से लगा देंगे, ठीक। जब इधर से घात हटती है 3 तो इस तरह से करनी लग जाती है। और इसे ही हम इस तरह भी कहते हैं, ध्यान रखिए, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, इस तरह लिखा होगा घात ऐसे 1/3। सदैव याद रखिए, जब घात इधर से हटती 3 तो उधर इस तरफ बटे में घात हो जाती है, लेकिन 1/3 को हम घनमूल कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, घनमूल। अच्छा घनमूल आप सदैव दशमलव का तो निकाला नहीं आपने, तो आप क्या करेंगे, दशमलव हटाकर इसके कर लेंगे फैक्टर, और बाद में फिर हम
दशमलव लगा देंगे जब आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 13,824 इस संख्या का निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए कितना है, 13,824। ठीक है, देखिए इकाई का अंक 4 है, 2 से काट दीजिए, या इकाई दहाई जो है वो मिलकर 24 बना रहा है, जो 4 से कट जाएगा तो 4 से काट दीजिए। 4 तियाँ 12, 1 18, 4 चक्कू 16, 2 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अब देखिए फिर 4 से कट जाएगा, इकाई दहाई मिलाइए, 56 हुआ, 56 4 कम 4 चक्कू 4 से फिर कट जाएगा। हमने नियम बताया था इकाई दहाई से मिलकर जो संख्या बन रही है अगर वो 4 से कट रही तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए कटिए, 4 अट्ठे 32, 2 बचे 25, 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, फिर 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। अब देखिए 4 से फिर कट जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, 1 4 चक्कू 16। अब देखिए 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 से 14, फिर 3 से काट दिए, 3 नाम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो आप अगर देखेंगे तो क्या क्या फैक्टर है, 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 13,824 बराबर आ गया 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, 4 बार आया है, और 2 1 बार आया है, और 3 3 बार आया है। अब त्रिक तो बन नहीं रहा, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसके अभाज्य गुणनखंड कहाँ लिखे हमने, 4 को लिखिए 2 गुणे 2, फिर 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 2 बचा, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, देखिए 4 4 4 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 बच गया, तो 2 चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ा के इधर। अब ये पूरा हो, अब आप त्रिक बना लीजिए। ठीक, त्रिक बनाइए ज़रा। जब आप त्रिक बनाएंगे तो देखिए क्या आता है, देखिए एक ये त्रिक हो गया, एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया, तो जरा घनमूल कितना आ जाएगा, 13,824 का घनमूल कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 आ गया। ठीक, इसका घनमूल। अब उसका घनमूल कैसे आएगा, चलिए इसको लगा लेते हैं इधर हम। हमारे पास 13 पॉइंट ये है ना, इसका हमें निकालना है घनमूल। तो बेटा इसको लिखते कैसे हैं, 13,824 लिख लीजिए, दशमलव हटा दी, अंक कितने 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक, तो इसका अगर घनमूल तो इसका घनमूल। ठीक, यहाँ 3 लिखना ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए इसका मतलब ये हो गया 13,824 का घनमूल ऊपर अलग और नीचे 1000 का घनमूल अलग। अब बताओ इसका घनमूल तो निकाल चुके, 24 आया है, और 1000 का घनमूल क्या होगा, 10 होगा ना भाई। 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो, और तुम जानते हो जब त्रिक बन जाता है तो 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 बाहर आ गया। अब इसको तुम 2.4 लिख सकते हो ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2.4 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा। भाई घनाकार बक्सा, फिर वही आकार आ गया। हाँ, घनाकार बक्सा इस तरीके से होगा। ठीक है, तुम जानते हो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी, घना है। तो इसका दिया है आयतन, कितना आयतन दिया है, आयतन दिया है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा आयतन किसी भी मात्रक की, यूनिट की क्यूब ही लिखा होगा। ठीक, चाहे वो मीटर क्यूब हो सकता है, चाहे सेंटीमीटर हो सकता है, चाहे फीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए भुजा आपने क्या बताई थी, आपको जानते हैं कि भुजा की घात 3 8000 हो जाएगा। अब भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 8000 क्या घात 1/3 यही तो है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8000 करनी में 3। ठीक, इसे बहुत जरूरी है। अब देखिए 8000 को क्या लिख सकते हो, 8000 को लिखना चाहें हम त्रिक में तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 का त्रिक हो गया, और बचा 1000। 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, है ना। ठीक, ये हो गया घनमूल का। अब आप जानते हो कि 2 का त्रिक बन गया, 2 बाहर आ गया, 10 का त्रिक बन गया, 10 बाहर आ गया, तो कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। आप चाहो तो ऐसे लगा सकते थे, 8 का 2 आ गया, 1000 का 10 आ गया, 20 आ जाएगा, है ना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से घन और घनमूल पर हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, ये हम समझ गए घन और घनमूल होता क्या है, पूर्ण घन संख्या क्या होती है, किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सीखेंगे कि घन और घनमूल पर जितने तरह के क्वेश्चंस विभिन्न कंपटीशंस में पूछे गए हैं, ठीक है, उनको करेंगे। हालांकि उनमें से कई क्वेश्चंस ये जो पूछे गए हैं वही रखे गए हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से वही क्वेश्चन रखेंगे
जो तरीका पूछने का एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।